जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो यूपी से पूर्णिमा आंटी जी का है, जो कि गुरु जी की प्यारी बेटी हैं। तो उनके 2 सत्संग हैं, तो चलिए सुनते हैं उनके सत्संग। आपसे मेरी प्रार्थना है हमेशा की तरह कि आप सत्संग को पूरा अंत तक सुनिए और गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिए। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं यूपी से हूँ और संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अगर मेरे पूरे सत्संग में कहीं कुछ मुझसे गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं उसके लिए पहले से ही क्षमा चाहती हूँ। संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में भी ये शेयर किया था। मैं काफ़ी बारी अपने सत्संग जो है वो शेयर कर चुकी हूँ और गुरु जी का शुक्राना कर का मतलब यही होता है कि हम लोग अपना सत्संग आप सबके साथ, पूरी संगत के साथ, सत्य के साथ शेयर करें। तो जैसे कि मैंने पिछले सत्संग में अपने बताया था कि 2023 मेरे लिए बहुत ही ख़राब ही कह सकते हैं संगत जी गया था, क्योंकि उस समय मेरे पापा की हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रही थी। और संगत जी मैं ये बता दूँ कि 2022 में 25 दिसंबर को मेरी मम्मी का बर्थडे था और उसमें हम लोगों ने घर पे थोड़ा बहुत गेट टुगेदर टाइप का करा हुआ था। और सडनली 25 दिसंबर के 2 दिन बाद मेरे पापा की तबीयत ख़राब हो जाती है और मेरे पापा की अपनी शॉप है तो वो शॉप बंद हो जाती है और अर्निंग मेंबर केवल पापा ही हैं हमारे। तो संगत जी 2023 हमारा यही सब में चलता रहा। फिर एक बार हम लोगों ने हर एक डॉक्टर को उनको दिखाया, सब कुछ हुआ, थोड़ा आराम मिलता, फिर उसमें कोई ना कोई दिक्कत हो जाती, फिर थोड़ा बहुत फिर कुछ ना कुछ ठीक होते, फिर दिक्कत हो जाती। कभी पैर से आराम मिलता तो पेट में आ जाता, कभी पेट से आराम मिलता तो वो चीज़ हाथ में समस्या कोई ना कोई हो जाती। और अगर हेल्थ की इशू नहीं रहती है तो हमारे आपसी रिलेशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते जा रहे थे। मम्मी पापा में रिलेशन बहुत ख़राब हो रहा था और बेमतलब का पूरे घर में एक अजीब सी निगेटिविटी फैल गई थी संगत जी। ऐसे ही चलता रहा। फिर गुरुजी ने मुझे दिसंबर में अपने साथ जोड़ा। और जैसे कि मैं शिव जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ, मैंने अपने पिछले सत्संग में भी बताया है। तो जब से उन्होंने मुझे जोड़ा है, जब से वो स्वरूप के उसमें आए हैं हमारे घर पे, और लोहड़ी वाले दिन गुरुजी हमारे घर आए थे, तो तब से वो मुझे यूट्यूब पे डेली मैसेजेस देते हैं कि तेरे पर ब्लैक मैजिक किया गया है, तेरे पर अपने किसी तेरे ने ब्लैक मैजिक किया है। और लेकिन मुझे ये लगता था कि हाँ ठीक है, ब्लैक मैजिक अगर हुआ भी होगा तो ठीक है, गुरुजी काट लेंगे, जैसे करके वो काट लेंगे हमारा ब्लैक मैजिक। लेकिन वही होता ना कि गुरुजी हम लोग को संकेत देते हैं और उन संकेतों को हमें समझना पड़ता है। लेकिन मेरा उतना दिमाग नहीं चलता और मुझे कई बारी ये विश्वास भी नहीं होता संगत जी कि ये ब्लैक मैजिक हमारा कोई अपना भी कर सकता है। कई बार हम लोगों को बहुत नज़रें लग जाती हैं, जब हमारी खुशियाँ होती हैं तो खुशियों को नज़र लग जाती है संगत जी। तो ऐसे ही गुरुजी का मैसेज हर दूसरे दिन फ्लैश होता है कि तेरे पर निगेटिविटी है और तेरे पूरे घर पर निगेटिविटी है। तो एक दिन मुझे रात में ड्रीम आता है बहुत ही अजीब सा, और वो कंटिन्यूसली मैं पूरी रात में देखती रहती हूँ। मतलब पूरी रात कुछ टुकड़ों में मुझे बहुत अजीब अजीब ड्रीम्स आते हैं, मतलब बहुत ही ख़राब, जैसे कि थोड़ा भूत प्रेत टाइप का सपना ले लीजिए, और भी इसी तरीके के बहुत अजीबोगरीब, जो मुझे सपनों में देख के भी, सोच के भी मुझे सफोकेशन अभी भी हो रही है। मुझे ठीक से याद नहीं है उन सपनों के बारे में। तो चल रहा था ऐसे ही। तो उस दिन मैं रात में सपने देख रही थी, तो उसी में एक मुझे ड्रीम ऐसा आता है कि जैसे गुरु जी का जो एक बहुत ही सुंदर सा स्माइल करता हुआ स्वरूप है, और वो कुछ करके मेरे से वो फ्रेम जो है दब रहा है। मैं उसको अपने पास रखने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं वो इतना ज़्यादा दब रहा है कि वो अगर ज़्यादा दबेगा तो संगत जी वो टूट जाएगा, मुझे ऐसा सपने में दिख रहा है। फिर मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैंने ये सुना हुआ है कि गुरुजी सपनों में अगर आते हैं, ड्रीम में आते हैं, और अगर अजीब से हम लोगों को ड्रीम्स आते हैं तो वो हमारे कष्ट काट रहे होते हैं, या कोई बड़ा संकट आने वाला होता है तो गुरुजी उसको काट देते हैं।
तो मैं समझने की कोशिश कर रही थी कि गुरुजी क्या संकेत देना चाह रहे हैं या क्या समझाना चाह रहे हैं। बहुत देर से, बहुत दिन, मतलब बहुत डेस्परेटली मैं सोच रही थी कि ऐसा क्या है जो कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे ही करते 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 मैं जब मुझे टाइम मिलता है मैं दिन भर उनका सत्संग में सुनती रहती हूँ, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे वो फुल हो। तो ऐसे ही मैं सत्संग सुनते सुनते मेरे ऐसा सुनाई देता है कि वो आंटी जी अपना सत्संग शेयर कर रही होती है। उसमें वो बताती हैं कि उनके साथ भी ब्लैक मैजिक हुआ होता है और मतलब जिस चीज़ से उन पर ब्लैक मैजिक किया जाता है वो वही चीज़ से मिलता जुलता गुरुजी उनको ड्रीम में वो चीज़ दिखाते हैं। तो संगत जी मुझे फिर मुझे याद आया कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि दिसंबर में मेरी मम्मी की 25 दिसंबर को बर्थडे था। उस समय मम्मी को हमारे ही एक रिलेटिव ने उनको एक फ़्रेम गिफ्ट करा था। तो जब वो फ्रेम आया था जब हम लोगों ने ओपन करा गिफ्ट को तो उसका एक हिस्सा टूटा हुआ था। तो हम लोग को लगा कि ठीक है, वो जैसे दब के टूट जाता है वैसा वाला वो टूटा हुआ था बॉक्स के अंदर। हम लोगों को मिला और बहुत ही हमारे क्लोज रिलेटिव है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, बट उन्होंने दिया। और हम लोगों ने जैसे हम लोग को कभी कोने कोने तक भी ध्यान में नहीं था कि हम लोग के साथ अपना ही कोई इस तरह का कर सकता है या सोच सकता है। तो वो फ्रेम टूटा हुआ था लेकिन उतना समझ में नहीं आ रहा था, तो हम लोगों ने उसको घर में सजा दिया। फिर उस दिन जब मैं सत्संग सुन रही थी, सुनते सुनते अचानक से मुझे याद आता है कि अच्छा हाँ, गुरुजी ने ये मुझे समझाने की कोशिश करी है। परसों ड्रीम में आकर जो उनका फ्रेम मेरे हाथ से दब रहा था, ऐसा मेरे को लग रहा था कि वो टूट जाएगा और ये टूटा हुआ ही फ्रेम हमारे घर पर है। तो ये संकेत वो मुझे देना चाह रहे थे जो मैं नहीं समझ पा रही थी। और जब मैंने बहुत ही मन से उनसे बोला कि मुझे आप समझाइए गुरुजी, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, मैं बेवकूफ़ हूँ। और जब तक मैंने ये संकेत नहीं समझे तब तक वो कंटिन्यूसली मुझे मैसेज दे रहे थे कि तू बेवकूफ़ है, तुझे समझ में नहीं आता है, तू बहुत ही भोली है, तू संकेत नहीं समझती है। फिर उस दिन जब मुझे, अभी रिसेंटली की बात है, परसों जब मुझे वो संकेत समझ में आया, मैंने इमीडिएटली कल वो जो फ्रेम था, और वो ये भी बोलते थे कि तेरे घर में के कोने में वो चीज़ रखी हुई है और तेरे किसी अपने ने दी है, उसके बाद तू अपने घर की सफाई कर, तुझे मिलेगा, और उसको उठा के निकाल के बाहर फेंक दे कहीं पर। तो संगत जी मैं ये बता दूँ, उस फ्रेम में क्या था, उस फ्रेम में राधा कृष्ण जी की एक मूर्ति टाइप की बनी हुई थी और वेलकम लिखा हुआ था, जो कि हम लोगों ने अपने वॉल पे लगाया हुआ था। और वो लगाने के बाद 2 दिन बाद ही मेरे पापा की शॉप बंद हो गई थी। मेरे पापा बिल्कुल ऑलमोस्ट 2 मंथ्स बेड पे थे। समझ लीजिए खुशियों को बहुत बुरी तरह से नज़र लग गई थी हम लोगों की। उसके बाद गुरुजी का बहुत 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 शुक्रिया अदा कि उन्होंने समझाया कि मेरे साथ मतलब ऐसा हुआ था। क्यों नहीं तो हम लोग तो बस, हमारे कभी मन में वहम भी अगर चलता था कि ब्लैक मैजिक है जो भी है, तो हम लोग उसको समझ नहीं पाते थे, क्योंकि जहाँ हमारी सोच शुरू भी नहीं होती ना, वहाँ पर गुरुजी हमारे बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। तो गुरुजी का शुक्राना, मतलब वो इतना देते हैं ना कि उनका शुक्राना करते करते हम लोग थक जाएंगे, लेकिन वो देते देते नहीं थकेंगे। तो समझिए गुरुजी कितने डिवाइन हैं और कितने ज़्यादा हम लोग का ध्यान रखते हैं कि वो ऐसे संकेत दे करके हम लोगों को बड़ी से बड़ी मुसीबतों को संभालते हैं, हम लोगों की बड़े से बड़े कष्ट काटते हैं। हम लोग कितने पापी हैं कि वो हम लोगों के मतलब इस तरह से जो भी कष्ट होते हैं वो इतने हल्के में काट देते हैं। तो बस मैं यही बोलूँगी कि गुरुजी ने ये जो ब्लैक मैजिक वाला जो मेरे साथ हुआ था, हमारी फैमिली के साथ हुआ था, मुझे पता है कि गुरुजी आगे उस चीज़ को ठीक कर देंगे। और जो भी हुआ है या जो भी हुआ था, गुरुजी उसको काट देंगे, ख़त्म कर देंगे। और लेकिन इतना बड़ा संकेत देने के लिए गुरुजी का शुक्राना। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं जब भी मेरे को समय मिलता है मैं उनका शुक्राना करती हूँ। और इस चीज़ के लिए तो गुरुजी का बहुत बहुत दिल से शुक्राना, बहुत ज़्यादा शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस इस तरह से ही हम सबको ब्लेस करते रहिए, हम लोग की हेल्थ ब्लेस करते रहिए, पूरे गुरु परिवार को गुरुजी ब्लेस करें।
जिनके यहाँ जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानियाँ चल रही हैं, गुरुजी उन सबको समाप्त कर देंगे, मुझे पता है। और मैं 500% श्योर कह सकती हूँ कि अगर आप गुरुजी के साथ जुड़ गए हो ना, तो फिर आपको कोई चीज़ सोचने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि गुरुजी सब कुछ संभाल लेंगे। जो वो कहते हैं वो सब कुछ करते हैं। और बस एक चीज़ की वो होती है कि हम लोगों को अपना विश्वास नहीं डगमगाना है। जिस विश्वास पे हम लोग चल रहे हैं, बस कंटिन्यूसली हम लोग उस विश्वास पे उनके पीछे पीछे चलते रहें। गुरुजी बहुत खुशियाँ देंगे, बहुत ही ज़्यादा। और भी मेरे साथ सत्संग हुए हैं जो मैं आगे शेयर करती रहूँगी, और जैसे जैसे सत्संग होते रहेंगे मैं पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर करती रहूँगी। आज के सत्संग में मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, और किसी वजह से, बहुत ज़्यादा बिज़ी होने की वजह से मैं गुरु जी का ठीक से शुक्राना नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा आप सब से और गुरु जी से मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। वैसे तो बहुत सारे सत्संग हुए हैं इस बीच, लेकिन जो 2 ख़ास सत्संग हैं वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो संगत जी, मैं ये बता दूँ कि मेरे पास गुरु जी का एक स्वरूप है, जो कि मुझे एक आंटी जी के द्वारा मिला था। तो मैं उसी के सामने गुरु जी का जोत और जो भी मैं प्रसाद बनाती थी, मैं वहीं पर गुरु जी को भोग लगाती थी। तो मेरा बहुत दिन से मन था कि गुरु जी का अगर मेरे पास कोई ब्रेसलेट स्वरूप आ जाए, या लॉकेट स्वरूप आ जाए, या पॉकेट स्वरूप आ जाए, तो मैं उसको अपने पास हमेशा 24/7 में अपने पास रखना चाहती थी। लेकिन गुरुजी की मर्ज़ी नहीं हो रही थी उस वक़्त। तो जैसे मैं अभी तक का मैंने गुरुजी के 2 सत्संग अटेंड करे हैं। तो वो जो पहला सत्संग था, वहाँ पे मुझे आंटी जी ने मुझे एक पॉकेट स्वरूप दिया था। गुरुजी ने वहाँ पर मुझे पॉकेट स्वरूप से ब्लेस करा था। तो वो पॉकेट स्वरूप मैंने अपने पापा को दे दिया था, क्योंकि पापा की हेल्थ इश्यूज़ चल रही थी, और गुरुजी का मैसेज उनको भी फ्लैश हो रहा था कि मेरा छोटा स्वरूप अपने पास रख। क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो सत्संग अटेंड नहीं कर पा रहे थे। तो मुझे ये थॉट गुरुजी ने डाला कि ये पॉकेट स्वरूप अपने पापा को दे दे। तो वो मैंने पॉकेट स्वरूप अपने पापा को दे दिया था। उसके बाद सेकंड सत्संग में मैं गई, तो वहाँ पर मुझे कुछ भी मतलब ऐसी ब्लेसिंग्स मुझे नहीं मिली। कोई भी स्वरूप की ब्लेसिंग मुझे नहीं मिली। इवन मुझे ब्रेसलेट स्वरूप का बहुत ज़्यादा मन था, लेकिन ब्रेसलेट स्वरूप मेरे सामने आया, लेकिन वो किसी और के लिए था, तो वो मुझे नहीं मिल पाया। उस दिन गुरुजी की इच्छा नहीं थी मुझे देने की, तो मुझे नहीं मिला। उसके बाद यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब पे चैनल है आंटी जी का, अमृत वेला गुरु जी का। तो वहाँ से मैं एडिड हुई थी व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो एक दिन आंटी जी का इसी ग्रुप में मैसेज था कि हम सारी संगत को कुछ ब्लेसिंग्स भेजना चाहते हैं, तो आप लोग अपनी डिटेल्स हमें शेयर करिए। तो मैंने देखने के बाद मैंने आंटी जी को अपनी जो भी डिटेल्स थी, मैंने वो सारी शेयर कर दी। शेयर करने के बाद वो मैं भूल गई, और क्योंकि काफ़ी दिन बीत चुका था, तो मुझे ऐसा कुछ उम्मीद भी नहीं थी कि आएगा भी नहीं आएगा। बस मुझे ये था कि हाँ ठीक है, अगर आ जाता है तो गुरुजी की कृपा है, अगर मेरे पास आ जाता है तो बार बार गुरुजी मुझे ये लिख रहे थे कि मैं तुझे 7 नंबर से ब्लेस कर रहा हूँ, 777 से मैं ब्लेस कर रहा हूँ। और तो मुझे ये लगता था कि हाँ ठीक है, गुरुजी ने जब चाहा होगा, गुरुजी जब चाहेंगे तब मेरे पास 7 नंबर की ब्लेसिंग आ जाएगी। ऐसे करते करते अभी हाल ही में 25 फरवरी को मेरे पास एक कॉल आता है, और बोलते हैं कि आपका पार्सल है, आप आकर के पिक कर लो। जब मैं वो पार्सल लेने गई, तो पता चला कि उसी चैनल की तरफ से मुझे ब्रेसलेट स्वरूप और एक स्टिकर स्वरूप, 2 ब्रेसलेट स्वरूप, एक में जय गुरुजी लिखा है, एक में गुरुजी का खुद स्वरूप बना हुआ है, और एक की चेन स्वरूप मेरे पास आ जाता है। और संगत जी, मैं इतनी खुश देख करके कि आप देखो, गुरुजी ने बोला था कि मैं तुझे 7 नंबर से ब्लेस करूँगा, तो 25 को मुझे मिला। 25 को अगर ऐड कर दिया जाए 2 और 5, तो 7 निकल के आ रहा है उसका कंक्लूजन। और उस दिन मैं इतनी खुश हुई कि मतलब गुरुजी ने बिन चाहे, गुरुजी को पता था कि मुझे क्या चाहिए, और गुरुजी ने वो मुझे दे दिया। तो ये पहला सत्संग हुआ। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे, मैं मास्टर्स कर रही हूँ, तो मेरा रिज़ल्ट आना था। तो गुरुजी ने पहले ही ये मैसेज मुझे दिया था कि तू अपना टेंशन छोड़ दे,
तो गुरुजी ने वहाँ पे भी मुझे 7 नंबर से ही ब्लेस करा। तो गुरुजी की बहुत 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 शुक्राना है, बहुत ज़्यादा शुक्राना है। और आज देखिए मैं 7 मार्च को ही सत्संग रिकॉर्ड करके आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो गुरुजी जब भी जो बोलते हैं, गुरुजी हमेशा करते हैं। और गुरुजी बस ये बोलते हैं कि मुझे मन से मानो, मुझसे मांगो मत। सच में उन्हें सब कुछ पता है कि हमें क्या चाहिए, कब चाहिए, और वो ज़रूर वो चीज़ देते हैं जो हमें चाहिए होता है। बस ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि अगर हम लोग उनका रेगुलर पूजा नहीं कर पा रहे हैं या हम लोग उनके सामने डेली जोत नहीं जला पा रहे हैं, वो वैसे भी बोलते हैं कि अंधविश्वास से दूर रहो। तो अगर आप उनको मन से मान रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप डेली उनके सामने जोत जलाओ, डेली आप उनके सामने वो करो। अगर आप मन से मान रहे हो तो वो 24/7 आपके साथ है, हर चीज़ में आपके साथ है। हर चीज़ में आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से चीज़ें निपट गई और वो गुरुजी ने कर दी होती हैं। तो बस यही अभी तक का मेरा जो ख़ास सत्संग में से एक था, जो मैं आप सबके साथ शेयर मैंने किया। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही सबको ब्लेस करिए, हर परिवार को ब्लेस करिए, सबकी हेल्थ इश्यूज़ को ठीक करिए। जिसे जो चाहिए गुरुजी सबको सब कुछ देंगे। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। अभी आपने आंटी जी के सत्संग सुने। उम्मीद है कि आपको आंटी जी के सत्संग अच्छे लगे होंगे। अगर आपको आंटी जी के सत्संग अच्छे लगे हों तो प्लीज़ इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिएगा। संगत जी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना ख्याल रखिएगा।